दोस्तों, जब किसी बोली को व्याकरण मिल जाता है तो वो भाषा बन जाती है। यानी कि भाषा बनने के लिए व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश ये भी दोनों भाषाएं हैं और इसके अपने व्याकरण हैं। तो आज हम लोग कुछ व्याकरण की ऐसी बातें सीखेंगे शॉर्ट में, जो आपके लेटर में काम आएगा। ये लेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और इसमें हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पूरा तो समझ में नहीं आएगा, और आप मेन चीज़ों को अगर स्किप कर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पे। ग्रामर का बात करेंगे हम लोग, हिंदी व्याकरण। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे चिन्ह का, ठीक है। इसको कहते हैं पंचुएशन मार्क, यानी कि विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने तरह के होते हैं और इनका काम क्या है? विराम चिन्ह का मतलब है कि कोई वाक्य में किसी तरह का बदलाव दिखाना, ठीक है, विराम चिन्ह कहलाता है। अब चलिए विराम चिन्ह के प्रकार देख लेते हैं। होता है पूर्ण विराम, ठीक है, खड़ी पाई जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अल्प विराम यानी कि कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। अर्ध विराम सेमी कॉलन कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको कि क्वेश्चन मार्क कहते हैं। विस्मयादि वाचक चिन्ह जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और निर्देशक जिसको डैश कहते हैं। योजक जिसको हाइफन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चिन्हें होती हैं जिन्हें ध्यान रखना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह ये जो कोटेशन मार्क होता है, और विवरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ फॉलोइंग। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसका मतलब समझते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ लगेगा और कॉमा है वो कहाँ लगेगा, बाकी चीज़ें कहाँ लगेंगी, सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जहाँ पे एक वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाक्य पूरा पूर्ण है, ठीक है। वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। तो वर्ब रहता है तो ठीक है, और नहीं तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए। इसमें कभी नाउन जुड़ जाएगा तो कभी एडजेक्टिव जुड़ जाता है, तो वर्ब इसी से बनता है। तो आपका अगर ये सेंटेंस ऐसे ही बनता है, सॉरी, तो सेंटेंस ये आपका पूरा कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। अगला देखिए, मैं कोशिश करूँगा शाम तक लौटने की, पर नहीं आ सका तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। मैं कोशिश करूँगा शाम तक लौटने की, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था, पर ये कंप्लीटनेस क्या है? अधूरा है, क्योंकि आगे और भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे उसकी कहानी बाकी है। तो यहाँ तक तो था, ठीक, कंप्लीट था, पर अभी देखिए पर से जोड़ा गया है, ठीक है। पर यहाँ पे ये जोड़ने का कार्य किया, तो इसीलिए यहाँ पे पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? लास्ट में, ठीक है। चलिए अब आते हैं अल्प विराम में। कॉमा कहाँ लगाते हैं? देखिए, कॉमा दो जगह लगा सकते हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे रूल हैं, पर हम लोग मुख्य चीज़ें सीखेंगे जो काम की होंगी। देखिए, नाम के बीच में कोई भी दो से ज़्यादा नाम जो होंगे किसी भी चीज़ का, या तो आप गाड़ी का नाम ले लें, शहर का नाम ले लें, नदी का नाम ले लें, इंसान का नाम ले लें, तो वहाँ पर भी अगर दो से अधिक नाम है तो आपको कॉमा का प्रयोग करना है। और देखिए, तीसरा नाम या चौथे नाम के बाद आपको और लगाना है, जो लास्ट नाम होगा उसके पहले और लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 नाम है, राम, नीता, नेहा और रोहन। तो लास्ट जो नाम होगा उसके पहले और जोड़ना है, लेकिन उस बाकियों के पहले आपको कॉमा का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ से तुम्हें कोई गाड़ी मिलेगी। ये कॉमा क्यों लगा? कॉमा का मतलब होता है कि बीच में रोकना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉमा का मतलब होता है कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और बढ़ाएं और बीच में रोकें, तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। अब आप ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे,
तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कॉमा क्यों नहीं लगा। यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि देखिए जोड़ने के लिए हम लोग पर लगा चुके हैं, ठीक है। अगर ये पर नहीं रहता, इसको हम लोग हटाएं तो यहाँ पे कॉमा से भी जोड़ सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। चलिए, तो ये देखिए ये सेंटेंस वही है, तुम स्टेशन जाओ। यहाँ तक तो एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया ना, तुम स्टेशन जाओ, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। अगर ये बोलता कि तुम स्टेशन, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ, लेकिन तुम स्टेशन जाओ पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा एक कंप्लीट सेंटेंस और है, यानी कि दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कॉमा। वहाँ से तुम्हें कोई गाड़ी मिलेगी, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कॉमा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का काम जो है उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए आप, आपको ज़्यादा खाना बंद करना चाहिए, नहीं तो वज़न बढ़ जाएगा। मतलब कि वज़न कब बढ़ेगा, जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे। तो ये है कारण, ठीक है, ये है कारण और ये है उसका असर, इफ़ेक्ट, ठीक है। कॉज और इफ़ेक्ट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो ये है इफ़ेक्ट और ये है कारण। तो इसीलिए जब इन दो मतलब कारण भी रहे और उसका असर भी रहे, इफ़ेक्ट भी रहे, तो आप सेमी कॉलन का यूज वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आपको अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा परीक्षा में नंबर कम मिलेंगे। तो देखिए ये भी एक कारण है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई पर तो क्या होगा, परीक्षा में नंबर कम आएंगे या रिजल्ट खराब आएगा। तो एक कारण है और एक इफ़ेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक में आपको हाँ या ना का जवाब देना पड़ता है और दूसरा में आपको पूरा बात बताना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या फिर ना, ठीक है। इतना आप कह के काम चल जाएगा आपका, आप इतना बोल के रह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे, ना। वहाँ पे ना देने से काम चलेगा या फिर हाँ कहने से काम चलेगा, नहीं। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ, नहीं। यहाँ पे ये यूज ठीक नहीं है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में कि हाँ और ना का जवाब दे सकते हैं और एक में आपको बताना पड़ता है उस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए, क्वेश्चन मार्क ये बहुत ही सिंपल होता है, सवाल कुछ पूछे जाते हैं, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है, ठीक है। जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं और आपको यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इसमें कुछ खास नहीं था। अब आते हैं कि कुछ ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन, कुछ ऐसे डाउट वाले पॉइंट जहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। देखिए ये है और एवं तथा, और एवं तथा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा कहीं पे सेंटेंस में इधर उधर करके बदल के दे देता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, सुरेश कल बाजार जाएगा और वहाँ से 3 किताबें खरीद कर लाएगा। अब देखिए यहाँ पे और लगा है, तो ध्यान रखिएगा रूल, और के पहले या बाद में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता है। मतलब ये जो फुल स्टॉप है ये गलत है, ओके। ये कई सारे लोगों के मैंने देखा है कॉपी में कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसके बाद और भी लिख देते हैं, यानी कि पूर्ण विराम आप लगा रहे हैं तो फिर और मत लिखिए, अगर और लिख रहे हैं तो पूर्ण विराम नहीं लगाइए, ठीक है। ये दोनों में से आपको कुछ एक करना पड़ेगा। तो अगर आप ये लगाते हैं पूर्ण विराम तो ये गलत है, ओके। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें तथा कल मेरे घर पधारें। तो देखिए यहाँ पे भी तथा है, उससे पहले यहाँ पे पूर्ण विराम है, ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको नहीं करना है। एक चीज़ और क्लियरली समझ लीजिए कि जब भी दो वाक्य को जोड़ने का कोई भी चीज़, अगर कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, दो वाक्य को जोड़ना,
मतलब ये देखिए, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें, ये यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ से देखिए, कल मेरे घर पधारें, ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तथा। ठीक है, तो जब भी कोई जोड़ने का काम करे कोई शब्द, उसके पहले आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है। तथा ही क्यों, मान लेते हैं परंतु आपने लिखा, किंतु, परंतु, ये सब जो होते हैं, ओके, और भी बाकी चीज़ें होती हैं, लिंकेज वर्ड होते हैं जो जोड़ते हैं, उसके पहले कभी भी फुल स्टॉप, ये सब कॉमा भी नहीं लगता है। ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप नहीं लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी तथा, परंतु, किंतु, ठीक है, क्योंकि ये सब रहेगा तो आपको उसके पहले क्या लगाना है? ये पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक है, तीसरा वाक्य देखिए, तुम मेरे दोस्त के चचेरे भाई एवं मेरी पत्नी के रिश्तेदार हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तुम मेरे दोस्त के चचेरे भाई एवं मेरी पत्नी के रिश्तेदार। यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एवं जो है ये परफेक्ट बैठा। मतलब जिसमें कंप्लीट नहीं होता है जो सेंटेंस, उसको जोड़ने के लिए, उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए एवं का प्रयोग करते हैं। हालांकि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और एवं तथा ये तीनों एक ही है, पर थोड़ा सा एवं में ये गड़बड़ है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंसों को जोड़ता है। ओके, अब लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें की और छोटी ई बड़ी की में क्या अंतर है। देखिए, क में छोटी की और उसके बाद बड़ी की, इस दोनों में अंतर ये होता है। एग्जाम्पल से समझिए, बेटर समझ में आएगा। देखिए, गुलशन ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने में ये आएगा कि गुलशन ने कहा, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है ना। गुलशन ने कहा, उसके बाद देखिए वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? की। तो जब दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम की को करना है तो उस समय हमेशा छोटी की लगाना है। ठीक है, क में छोटी ई की मात्रा आपको हमेशा लगानी पड़ेगी जब आपके पास दो सेंटेंस या दो वाक्यांश, उन दोनों को जोड़ना है। तो अब आगे देखते हैं बड़ी की कब लगाते हैं। घनश्याम की गाय 2 दिन से बीमार है। यहाँ पे देखिए की है, ठीक है, पर यहाँ पर दो सेंटेंस या फिर जो सेंटेंस के पार्ट है उनको जोड़ने का ये काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, घनश्याम की गाय। ठीक है, घनश्याम की गाय, घनश्याम कोई सेंटेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट सेंटेंस या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे की होगा। आपने और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे पिताजी की एक कार है, तो पिताजी की के कौन सा की होगा? तो क में बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों छोटे छोटे डाउट्स होते हैं और ये अगर लेटर में आप इधर से उधर कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये की और इस की में अंतर आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। तो कभी भी आपको मोड़ आए, ठीक है, कोई सेंटेंस पे आपको नया मोड़ लाना है तो आप उस की का प्रयोग करेंगे, ये वाला। ठीक है।